वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान की तरफ से 262 पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के दावे को 3 माह गुजर चुके हैं, मगर तनाज़ा अब तक बरकरार है। इस दावे के बाद से अब तक सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरलाइंस अपनी साख को बहाल नहीं कर सकी है, बल्कि मजीद मुतासिर हो रही है। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पहले ही पाकिस्तान को नए लाइसेंसेस जारी ना करने की तजवीज़ दे चुकी है। साथ ही पुराने लाइसेंसेस को बहाल करने से पहले लाइसेंसिंग सिस्टम को ठीक करने की सिफारिश कर चुकी है, मगर आए रोज़ नई बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। तहकीकाती अमल में बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। अब खुद सिविल एविएशन ने तस्लीम कर लिया है कि बाज़ पायलट्स के लाइसेंसेस को गलत डेटा की बुनियाद पर मुश्तबा लाइसेंसेस की लिस्ट में डाला गया था, जिसकी जिम्मेदारी सिविल एविएशन ने एयरलाइंस ऑपरेटर्स पर डाल दी है। हालांकि लाइसेंस खुद सिविल एविएशन जारी करती है, पूरा डेटा भी उसके पास मौजूद होता है। सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की 3 एयरलाइंस को खत लिखा, जिसमें PIA, एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन शामिल थी। इस खत के मुताबिक ये बात तय हो गई है कि एयरलाइन ऑपरेटर्स की तरफ से सिविल एविएशन की बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को गलत डेटा फराहम किया गया, जिसकी वजह से गलत तरीके से मुतादिद पायलट्स को 262 मुश्तबा लाइसेंसेस वाले पायलट्स की लिस्ट में डाल दिया गया था। खत के मुताबिक एयरलाइन ऑपरेटर्स की तरफ से नया डेटा फराहम करने के बाद दोबारा जांच पड़ताल की गई और फिर पता चला कि 30 पायलट्स का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। जिन गलतियों की पहले निशानदही की गई वो गलत डेटा पर मबनी था, जिसमें पायलट्स की गलत IDs फराहम की गई थी। खत के मुताबिक जिन हुक्काम ने यह गलत डेटा फराहम किया, जिसकी वजह से पायलट्स को गलत तरीके से मुश्तबा लिस्ट में डाला गया, उन हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज़ दी जाती है। यानी एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर दावा कर दिया कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की साख मुतासिर हो गई। बाद में सिविल एविएशन ने तहकीकात की तो पता चला कि 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस क्लियर हैं। और अब खुद सिविल एविएशन तस्लीम कर रही है कि कैसे उनमें से मुतादिद पायलट्स को गलत डेटा की बुनियाद पर मुश्तबा लाइसेंसेस वाले पायलट्स की लिस्ट में डाल दिया गया। आए रोज पाकिस्तान की एविएशन से मुतालिक कोई तनाज़ा सामने आ रहा है, कोई बुरी खबर सामने आ रही है। तहकीकात मुकम्मल होती फिर बात की जाती, मगर बात कर दी गई। बैनुल-अक़वामी इदारे तजावीज़ दे रहे हैं। क्या जो कुछ भी हो रहा है उससे लग रहा है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और मजीद बिगड़ रहा है, बजाय इसके कि चीज़ें ठीक हों। पाकिस्तान की एविएशन को करीब से देखने वाले सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया। ताहिर, 262 पायलट्स का दावा कर दिया, बाद में पता चला 180 उसमें से क्लियर हैं। अब पता चल रहा है कि कुछ का डेटा एयरलाइन ऑपरेटर ने गलत फराहम किया था। पूरी तहकीकात किए बगैर ही नाम पब्लिक कर दिए गए थे। ये मामला मजीद बिगड़ रहा है या इसमें कहीं ना कहीं अब चीज़ें ठीक करने की तरफ भी हुकूमत बढ़ रही है? शाज़ेब, आपके शो पर आखिरी बार जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, और फिर मैंने उसमें इजाफा किया था कि इट्स मैडनेस। ये खत पढ़ के तो मुझे नहीं समझ आती कि मैडनेस से बड़ा भी कोई दर्जा हो सकता है इनकॉम्पिटेंसी का या नाअहलियत का या गैर प्रोफेशनल रवैये का। ये साहब जो ये खत लिख रहे हैं, ये लाइसेंसिंग के इंचार्ज हैं सिविल एविएशन के अंदर। यानी ये वही बात है कि पेम्ब्रा से खत जाए और जाके कहे जी टीवी चैनल ने अपना डेटा हमें सही नहीं भेजा, हालांकि पेम्ब्रा के पास हर चैनल का डेटा अवेलेबल होता है। तो लाइसेंसिंग वाले साहब कह रहे हैं कि जी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स ने हमें डेटा सही प्रोवाइड नहीं किया, जबकि एयरलाइंस पाबंद हैं हर महीने सिविल एविएशन को डेटा प्रोवाइड करने के। लाइसेंस सिविल एविएशन इशू करती है, एयरलाइन इशू नहीं करती। महमूद साहब को किसी को जाके जगाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब ये क्या लिख रहे हैं आप। और ऊपर से ये वो कहते हैं ना, उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, ये अपने गुनाह को उनके सर पे डाल रहे हैं, ऑपरेटर्स के सर पे, जिनका लाइसेंसिंग से लेना देना भी नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये खत ना सिर्फ इनके अपने जराइम का एतराफ है, बल्कि उस बड़े जुर्म का एतराफ है जो खिलवाड़ पाकिस्तान की सिविल एविएशन के साथ किया गया है, एयरलाइंस के साथ किया गया है, पायलट्स के साथ किया गया है। यानी जुल्म की इंतहा है कि आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया, उसने इतना भी चेक नहीं किया कि हम बेसिक क्रेडेंशियल्स ही चेक कर लें, नाम अगर उसका मुआज है या माउज है तो हम यही चेक कर लें, नंबर्स चेक कर लें। अगर एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक सिविल एविएशन इदारा ये बुनियादी चीजें चेक नहीं कर सकता, तो फिर मुझे तो डर लगता है कि ये कर क्या रहे हैं, फिर किस चीज के पैसे ले रहे हैं। जरा मामला खराब हुए, वजीर आजम ने भी गलती मानी कि हमारी तरफ से इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, मगर अब आपको कम से कम नजर आ रहा है कि सिविल एविएशन की हद तक वजीर साहब की तरफ से कोई चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि इतना बिगाड़ पैदा हो गया है, इंटरनेशनली इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं।
शाहजेब, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं, जो मेरी बात होती है तो सूरत हाल कहीं जाती नजर नहीं आ रही। ये जो कल जिस खत की हम बात कर रहे हैं, इकाओ का जो खत है, ये खत इस वजह से आया है कि इकाओ ने नवंबर में ऑडिट के लिए आना था, उन्होंने कहा कि हम अगस्त में आना चाहते हैं। इस सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, अगर कोई अक्लमंद शख्स होता इस सिविल एविएशन को चलाने वाला, एविएशन को चलाने वाला, तो वो कहता जी जनाब आएं, आप कल की बजाय आज आएं, ऑडिट करें, हमें इस मामले से निकालें। इन्होंने उनसे कहा कि जी हम डिले करना चाहते हैं। उन्होंने इनसे कहा कि हम डिले नहीं कर सकते, आप यही टाइम अवेलेबल है। अब अगले साल जून का टाइम दिया उन्होंने, और उस जून के टाइम में आने से पहले उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे आप कर लें। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो लोग चलाने वाले हैं उनके हालात ये हैं कि वो एक फहरिस्त नहीं बना सकते। दूसरे नंबर पे अब ये काम कर रहे हैं, यानी आप एतराफ कर रहे हैं इस बात के अंदर कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस सूरत के हाल के बाद तो मुझे नहीं लगता कहीं जाती सूरत हाल नजर आती है, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद पाबंदियां, मजीद सिचुएशन खराब होने का डर है। इकाओ ने कल जो उसके कम्युनिकेशन ऑफिसर ने चैनल्स को, अखबारात को ईमेल लिखी है, उसमें उसने कहा कि हमने इनको बताया है, एडवाइस की है, इसके बाद हम बाकी तमाम मुल्कों को बताना शुरू करेंगे कि ये सूरत हाल है, जो कि ज्यादा खतरनाक होगी। और इवेंचुअली सऊदी अरब जहां ये फ्लाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट जहां ये फ्लाई कर रहे हैं, मलेशिया, चाइना, वहां पे भी हालात खराब हो सकते हैं। तो किसी को जागने की जरूरत है, और ये लोग जो निजाम चला रहे हैं इनके बस की बात नहीं है, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल खराब नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से हल करे।